हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा जो सिलेबस है वो अपलोड कर दिया गया है। पेपर 1 का सिलेबस आपको पहले बता दिया गया है, पेपर 2 का सिलेबस भी आपको बता दिया गया है कि आपको कौन कौन सी टॉपिक्स आएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आपको पता है कि 585 पोस्ट जो है वो लेक्चर की हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से भरी जाने वाली है, और जो एप्लीकेशन भरने का जो प्रोसेस था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब बस आपका जो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही जो अपडेट है वही आएगा, और आपको उसमें बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऑलमोस्ट पूरा चेंज कर दिया था। पहले 1 पेपर होता, लेकिन अब उस 1 पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो सभी के लिए कॉमन पेपर होगा, और ये जनरल पेपर होगा जिसमें आपके पास हिंदी इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड हिमाचल प्रदेश का जो जनरल नॉलेज है वो आपसे पूछा जाएगा। हिमाचल प्रदेश का जो जनरल नॉलेज है उसमें हिस्ट्री, जो हिमाचल की हिस्ट्री रही है उसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे, और जो करंट अफेयर्स हिमाचल से रिलेटेड है वो भी आएंगे। एंड जो दूसरे पार्ट में है नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में, उसमें भी आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए अगर आपने प्रेपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया है तो आप अभी से ही अपना प्रेपरेशन करना शुरू कर दें। क्लासेस चल रही हैं, आप जाकर के योर गोल्ड टीचिंग क्लासेस के चैनल पर जाकर के उन क्लासेस को रोज़ की रोज़ देखें और प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहेगा, एंड इस पेपर में आपको ओनली 35% मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि ये ओनली क्वालिफाइंग पेपर है। इसके जो मार्क्स हैं वो आपके मेरिट में इंक्लूड नहीं होंगे। ये आपका ओनली क्वालिफाइंग ही पेपर रहेगा। अगर आपके 35% मार्क्स है तो आप पास हैं, अगर आपके मार्क्स कम होते हैं तो आप वहीं से ही डिसक्वालीफाई हो जाते हो। इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ये 50 क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स के होंगे, और 1 आवर इसके लिए आपके पास टाइम होगा। एंड नेक्स्ट पेपर जो होगा वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फाइनल मेरिट जो है वो आपके पेपर 2 के बेस पर बनेगी, और अगर किसी 2 कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो बराबर होंगे, मतलब दोनों के इक्वल मार्क्स होंगे, तो जिस कैंडिडेट के मार्क्स पेपर 1 में ज़्यादा होंगे उसको मेरिट में पहले कंसीडर किया जाएगा। अगर पेपर 1 एंड पेपर 2 के मार्क्स दोनों के इक्वल होंगे, अगर पेपर 1 के मार्क्स भी दोनों कैंडिडेट्स के अगर इक्वल होंगे, तो जो एज में बड़ा होगा उसको मेरिट में पहले कंसीडर किया जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों की एज भी सेम होगी, एज इज़ ऑल्सो सेम, देन इसके बाद जिसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको पहले मेरिट में कंसीडर किया जाएगा। पेपर 2 जो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है वो 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, एंड 100 ही इसमें 100 मार्क्स का होगा, और 100 ही इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये आपका 2 आवर का पेपर होगा। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, MCQs बेस्ड पेपर होगा, और OMR शीट के आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके थ्रू आपका पेपर होगा, और उसमें आपको ABCD ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन से कोई भी एक जो सर्कल है वो टार्क करना होगा। देन इसके बाद नेगेटिव मार्किंग है एग्ज़ाम में। अगर आपका क्वेश्चन कोई रॉन्ग होता है, 0.25 जो है आपका मार्क्स कट हो जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग जो है पीजीटी में वो फर्स्ट टाइम होने वाली है, इसलिए इस बार कंपटीशन भी बहुत होगा, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 में आपका जो पेपर है वो डिवाइड हो गया। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हो तभी आपका जो सेकंड पेपर है वो चेक होगा, अदरवाइज़ आप फर्स्ट पेपर से ही डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे। देन इसके बाद 0.25 जो मार्क्स की है वो नेगेटिव मार्किंग होगी, और अगर आप किसी क्वेश्चंस को ऐसे ही खाली छोड़ देते हो, वहाँ पे कोई भी जो सर्कल है वो डार्क नहीं करते हो, तो तब भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है, अगर और आप उस क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उनको ब्लैंक छोड़ते हो, तब भी जो आपका 0.25 जो मार्क्स है वो कट हो जाएगा। इसलिए आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपको ऑप्शन में जा कर के ऑप्शंस को, जो ऑप्शन उसमें दिया होगा उसको सर्कल करना है। अगर आपने ऑप्शन को सर्कल नहीं किया होगा तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये कुछ दिया गया था एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में।
इसके बाद अब देख लेते हैं कि जो पीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस है वो क्या है, उन्होंने क्या कौन कौन से टॉपिक एग्ज़ाम में पूछने के लिए आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। देन रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा। अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक होगी तो उसका जो इंग्लिश वर्जन है उसको करेक्ट और फाइनल कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद अब हम पेपर 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें जो मेनली है हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो हम बायोलॉजी के ही बारे में डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। टोटल बायोलॉजी के आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स के ही होंगे, जिसमें से 80 मार्क्स जो है आपके बायोलॉजी से होंगे जो, और 20 मार्क्स का जो है बीएड का पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा ही जाएगा, चाहे आप कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम देने जाओ। इसलिए इन्होंने मेंशन कर दिया गया है कि 80 जो मार्क्स है आपके सब्जेक्ट से होंगे बायोलॉजी से, और 20 मार्क्स जो है वो बीएड से आपके पूछे जाएंगे, जिसमें मेनली टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और इसमें भी आपको सिलेबस मेंशन कर दिया गया है। जो लेटेस्ट टॉपिक्स बीएड में ऐड हुए हैं वही टॉपिक्स आपको ज़्यादातर बताए गए हैं। तो चलिए अब बायोलॉजी की बात करें तो आपको बता दिया गया है फर्स्ट टॉपिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में सब कुछ इंक्लूड किया गया है, एल्गी, फंजाई, लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, और आपको डिटेल में पूरे टॉपिक्स बताए गए हैं। और जितनी भी फैमिलीज़ हैं पूरी बताई गई हैं एंजियोस्पर्म्स की, जैसे कि फैमिलीज़ मैग्नोलिएसी, रेनुनकुलेसी, ब्रासिकेसी, रोजेसी, पूरा आपको बताया गया है। और आपको A to Z पूरा पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, डेवलपमेंट, एम्ब्रियो, पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस, पूरा ये करना है। आप फर्स्ट 11th की बुक लोगे तो ये पूरे टॉपिक्स उसमें हैं, लेकिन वो आपके ओनली टीजीटी के ही लेवल के होंगे। आपको पीजीटी के लिए अपनी ग्रेजुएशन की बुक्स कंसीडर करनी है, या फिर आप अपनी मास्टर्स की जो बुक रहती है वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। देन सेकंड जो आपको बताया है डाइवर्सिटी 2, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बारे में आपको पढ़ना है। फर्स्ट डाइवर्सिटी 1 में आपको प्लांट्स के बारे में कंप्लीट पढ़ना है। देन जो सेकंड पार्ट है डाइवर्सिटी 2 में कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बारे में आपको पढ़ना है। डाइवर्सिटी 2 में आपको एनिमल्स के बारे में पढ़ना है और आपको कंप्लीट में ही पूरा पढ़ना है। देन थर्ड टॉपिक जो दिया है वो माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी दिया है। पूरा आपको प्लांट पैथोलॉजी की जो मास्टर डिग्री जब आपने की थी तो उसमें पूरा आपका एक अलग से प्लांट पैथोलॉजी की बुक आती है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट है, जिसमें आपको पूरा फूड, फॉडर, फाइबर, स्पाइसेस, बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम, एथनोबॉटनी, इन सभी के बारे में पढ़ना है। देन इसके बाद आ जाता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। देन सेल बायोलॉजी, ये तो बहुत ही जनरल टॉपिक है क्योंकि जो बायोलॉजी है वो सेल से ही स्टार्ट होती है, और सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बायोलॉजी का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो जो बेस है बायोलॉजी का वो सेल ही है, इसलिए सेल टॉपिक कभी भी स्किप नहीं होता है, सेल हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देन इसके बाद जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन, ये आपको पूरा पढ़ना है। देन इसके बाद जो टॉपिक दिया गया है मॉर्फोजेनेसिस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, ये आपको पूरा पढ़ना है। देन आप देख रहे हो कि इसमें मैक्सिमम टॉपिक जो है वो एमएससी के ही आपको दिए गए हैं, और बताए गए हैं ओनली 10 टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, लेकिन इसमें आपकी पूरी बायोलॉजी ही कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से एक भी टॉपिक बायोलॉजी का नहीं बचता है, और इसमें पूरी ऑलमोस्ट जितनी भी आपने 11th 12th में बायोलॉजी पढ़ी है वो पूरी बायोलॉजी इसमें कंप्लीट हो गई है। साथ ही जितनी आपने एमएससी में पढ़ी है वो भी, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमने एमएससी में पढ़े हैं। एमएससी से यहाँ बहुत सारे टॉपिक्स पूछे गए हैं, बताए गए हैं आपको, जैसे कि बायोस्टैटिक्स, एमएससी में हमने ये टॉपिक पढ़ा था। और एक यहाँ है प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑयल, ड्रग्स, नार्कोटिक्स, ये डिटेल में हमने एमएससी में पढ़ा था। और जो थोड़ा बहुत तो 11th 12th में भी, ग्रेजुएशन में ही है, लेकिन जो डिटेल में है वो आपको एमएससी की बुक्स में ही मिलेगा। देन फिजियोलॉजी पढ़नी है आपको, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है। देन इकोलॉजी पढ़नी है। ये आपकी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से आपको पीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए जितना हो सके आपको उतना पढ़ना है, जितना आप कंप्लीट कर सको। आपको कोशिश करनी है कि ऑलमोस्ट आपका पूरे ही टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए। ये जो पूरे 10 टॉपिक्स हैं आपको दिए गए हैं, ये 10 टॉपिक्स आपके 80 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और
जिसमें आपको 80 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 0.25 की जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। देन नेक्स्ट पोर्शन जो है वो बीएड पोर्शन है, जो आपके पास 20 मार्क्स का बताया गया है और इसमें आपको बता दिए गए हैं टॉपिक्स: फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, नॉलेज ऑफ कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑफ एक्वायरिंग प्रोसेस, इंडियन नॉलेज ऑफ वैदिक सिस्टम पढ़ना है आपको, बुद्धिस्ट पढ़ना है। देन एजुकेशन के मीनिंग, नेचर, मोड ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड अप्रोचेज ऑफ एजुकेशन पढ़नी है। फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन पढ़ना है। देन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स पढ़ने हैं: पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एकेडमिक अचीवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ऑलमोस्ट अगर आपने बीएड किया है तो आपने ये टॉपिक्स तो पढ़े होंगे। अगर आपने टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक्स आप पढ़े होंगे, ऑलमोस्ट आपने पढ़े ही होंगे। और आप देखते हो कि बीएड में जो साइको का रहता है, टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है, वो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट जो है टीचर एजुकेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, ये भी आपने पूरा बीएड में पढ़ा है। आप बीएड की कोई भी बुक ले लें, साइकोलॉजी की कोई भी बुक ले लें, उसमें आपको ये पूरे मिलेंगे। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पूछी जा रही है, क्योंकि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2020 आ गई है, इसलिए आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूरा पढ़ना है। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने भी जा रहे हो तब भी आपको ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपने सीटेट का प्रिपरेशन किया है तो आपने ऑलमोस्ट ये टॉपिक्स पढ़े होंगे। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पेडोगॉजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें आगे कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज़ आपको पढ़ना है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ने हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ने हैं, प्रेपरेशन ऑफ यूजिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में आपको पढ़ना है। देन इसमें जो लास्ट आ गया वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आईसीटी पढ़ना है। देन इसके बाद ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जैसे कि स्वयं और ये जो है मॉक्स जो है ये पढ़ना है। डिजिटल इनिशिएटिव इन स्कूल एजुकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चंस आपके टोटल, ये टॉपिक्स आपके टोटल 20 मार्क्स के आएंगे, इसलिए आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बीएड का जो पोर्शन है वो आपके पास बहुत कम दिया गया है और 20 मार्क्स का ही ये है। लेकिन जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे लिए एक एक मार्क्स भी बहुत कीमती होता है, इसलिए आपको सभी टॉपिक पढ़ने हैं। और ये तो बहुत ही ईजी टॉपिक है, अगर आप इनको जस्ट ऐसे भी रीड आउट करोगे तो आपका ये बीएड वाला पोर्शन तो हो जाएगा। और लेकिन जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और बीएड बायोलॉजी का भी हो गया, बायोलॉजी के आपके टोटल 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 0.25 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको और भी कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दें तो मैं रिप्लाई कर दूँगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।